Hello everyone, welcome to Dinesh Science Solutions DS2. Okay, so from today we are going to start the new lesson of physics series, that is a fourth lesson, motion in a straight line. Okay, so motion in a straight line ये lesson अपने को यहाँ से आज start करना है. Okay, so first of all we will talk about the introduction of this lesson. Okay, introductory part क्या है इस lesson का? Some sentences I have written on the board. Let us try to understand what is the meaning of these sentences. Okay, so let us start. Every object in the universe is in a state of motion. ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? यूनिवर्स के अंदर, वर्ल्ड के अंदर सभी जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी मटेरियल्स हैं, ये क्या है? स्टेट ऑफ मोशन के अंदर है. सभी ऑब्जेक्ट्स मोशन के अंदर है. ठीक है, उनके एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया है. देखो समझते हैं अपने अब उसको. व्हीकल्स रनिंग ऑन दी रोड, व्हीकल्स रोड के ऊपर रन कर रहे हैं, चल रहे हैं. पीपल वॉकिंग ऑन दी रोड, ठीक है, पीपल क्या कर रहे हैं? लोग यहाँ पर वॉकिंग कर रहे हैं रोड के ऊपर, तो ये भी एक मोशन हो गई. ठीक है, इसके बाद एयर फ्लोइंग इनटू दी लंग्स, लंग्स के अंदर जैसे ही हम यहाँ पर रेस्पिरेशन करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, तो हम क्या लेते हैं? हम कंज्यूम क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर रिलीज करते हैं. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? मोशन हो रहा है. किसका मोशन हो रहा है? एयर का यहाँ पर मोशन हो रहा है, लंग्स के अंदर और लंग्स से बाहर. ओके, इसके बाद में अपने बॉडी के अंदर ब्लड भी फ्लो करता है. ओके, सो ब्लड फ्लोइंग इन दी आर्टेरीज एंड वेंस. अभी आर्टेरीज एंड वेंस क्या है? ये बायो का पार्ट है. जब अपन ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, दैट इज अ सर्कुलेशन इन द ह्यूमन हार्ट. ह्यूमन हार्ट के अंदर किस तरीके से सर्कुलेशन होता है ब्लड का, आर्टेरीज एंड वेंस किस तरीके से ब्लड को लेकर के आती है और लेकर के जाती है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर वहां पर कन्वर्जन होता है. ठीक है, सो अपने बॉडी के अंदर भी ब्लड फ्लो होते रहता है आर्टेरीज एंड वेंस के अंदर. ओके, तो ये सभी हमने यहाँ पर एग्जाम्पल जो कंसिडर किए, ये किसके है? मोशन के हैं. ठीक है, इसके बाद अपनी जो अर्थ है, ओके, सो अर्थ इज ऑल्सो रिवॉल्विंग. ओके, सो अर्थ इज ऑल्सो रिवॉल्विंग अराउंड दी सन, अराउंड दी सन. ठीक है, जो अर्थ है ये भी क्या करती है? सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, रिवॉल्यूएशन करती है. ठीक है, मतलब अर्थ ही अगर यहाँ पर घूम रही है, तो हम सब जितने भी लोग हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी मटेरियल है, सब यहाँ पर क्या है? मोशन में है. ठीक है, सन जो होता है वो सेंटर पोजीशन के ऊपर होता है, या फिर अगर आप केपलर लॉ की अगर बात करते हो, तो सन लाइज एट वन ऑफ द फोकाई. एक फोकाई के ऊपर यहाँ पर सन लाई करता है, और इसकी जो अराउंड में जो शेल होती है, ठीक है, इस शेल के अंदर क्या होता है? जो अर्थ है वो यहाँ पर रिवॉल्यूएशन करती है. ओके, सो अर्थ को यहाँ पर एक सिंगल रिवॉल्यूएशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम पीरियड लगता है? तो यहाँ पर हम अगर टाइम पीरियड की बात करते हैं, सो टाइम पीरियड इज नथिंग बट दी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल T. ओके, सो यहाँ पर 365 डेज का यहाँ पर ड्यूरेशन लगता है. इतना यहाँ पर टाइम पीरियड होता है जब भी कोई अर्थ, कोई नहीं, सिंपल एक ही अर्थ है. ठीक है, अर्थ जब यहाँ पर रिवॉल्यूएशन कंप्लीट करेंगी अराउंड दी सन, सन के अराउंड में जब यहाँ पर अर्थ रिवॉल्व करेंगी, मतलब यहाँ से उसने स्टार्ट किया और एक सिंगल यहाँ पर रिवॉल्यूएशन हो रहा है, तो वहाँ पर कितना समय लगेगा? 365 डेज का यहाँ पर टाइमिंग लगने वाला है. ओके, सो अर्थ इज ऑल्सो रिवॉल्विंग अराउंड दी सन. अर्थ यहाँ पर सन के अराउंड में रिवॉल्व कर रही है. ओके, सो अर्थ इज ऑल्सो रोटेटिंग, अर्थ इज also rotating about its own axis. जो अर्थ होती है ये क्या होती है? खुद के एक्सिस के अंदर भी यहाँ पर रोटेट करती है. ओके, सो अर्थ ऑल्सो रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस. खुद के एक्सिस के अंदर भी यहाँ पर अर्थ क्या करती है? रोटेशन परफॉर्म करती है. और उसके लिए अगर हम यहाँ पर टाइम पीरियड की बात करते हैं, सो दैट इज नथिंग बट दी 24 आवर्स. ठीक है, सो 24 आवर्स का यहाँ पर टाइम पीरियड होता है. इतना समय लगता है अर्थ को अपने खुद के एक्सिस के पास रोटेशन करने के लिए. ठीक है, सो जैसे कि हम यहाँ पर देख पाते हैं कि मॉर्निंग हो चुकी है, आफ्टरनून हो चुका है, इवनिंग हो चुकी है, तो ये क्या हो रहा है?
सन मूव नहीं कर रहा है, यहाँ पर अपनी अर्थ रोटेट कर रही है। ठीक है, जब अर्थ रोटेट करेंगी तब सन तो स्टेशनरी है, एक ही जगह के ऊपर है, रेस्ट में है, लेकिन अर्थ ही यहाँ पर क्या कर रही है, रोटेशंस परफॉर्म कर रही है। तो उसको कितना समय लगता है, 24 आवर्स इतना उसको यहाँ पर समय लगता है। ठीक है, मतलब ये जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो इससे आपको क्लियर हो चुका होगा कि सभी चीज़ें यूनिवर्स के अंदर क्या है, मोशन में है। जैसे अर्थ ही अपनी रिवॉल्व कर रही है, तो नो वन पर्सन और नो वन ऑब्जेक्ट और मटेरियल इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। रेस्ट के अंदर कुछ भी नहीं है। अगर हम ऐसा सोचेंगे तो सभी चीज़ें क्या है, मोशन में है। मैं अभी आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ तो मैं भी क्या हूँ, मोशन में हूँ। क्यों? क्योंकि अर्थ क्या कर रही है, रिवॉल्यूशन परफॉर्म कर रही है अराउंड दी सन। ठीक है, सो ये सिंपल अपन ने यहाँ पर बात की। लेकिन अब यहाँ से अगर अपन ये बात करते हैं तो कब हम कह सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, वो रेस्ट में है। ठीक है, सो कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, वो रेस्ट में कब रहेगा, कब रहेगा, आपका क्वेश्चन यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, फिजिक्स के अंदर दो स्टेट्स होती है, एक तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा या फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पर मोशन में होने वाला है। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब होता है, इफ दैट ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू अस। ओके, इफ दैट ऑब्जेक्ट does not changes its position with respect to us। ठीक है, हमारे रिस्पेक्ट में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट उसकी पोजीशन चेंज नहीं करता, तभी आप कहोगे कि वो ऑब्जेक्ट कैसा है, रेस्ट कंडीशन में है। ओके, सो रेस्ट का मैंने डेफिनेशन लिखा है, एन ऑब्जेक्ट कैन बी कंसीडर्ड और एन ऑब्जेक्ट कैन बी सेड टू बी इन रेस्ट व्हेन इफ दैट ऑब्जेक्ट अगर वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन, अगर वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर उसकी पोजीशन चेंज नहीं करता, मतलब एक जगह से दूसरे जगह के ऊपर डिस्प्लेस नहीं करता हमारे रिस्पेक्ट में, अर्थ के रिस्पेक्ट में नहीं। अर्थ के रिस्पेक्ट में तो सभी चीजें मोशन में है ना। सो हमारे रिस्पेक्ट में विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, तभी हम कहेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी किस में है, रेस्ट कंडीशन में है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ नेक्स्ट, दैट इज अ स्टेट मोशन। ठीक है, कब हम कहेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, सेम इससे यहाँ पर क्या करेंगे, अपोज कर देंगे, अपोजिट रहेगा इससे। ओके, इफ दैट ऑब्जेक्ट, ओके, सो इफ दैट ऑब्जेक्ट changes its position with respect to us। ठीक है, देखो ये सिंपल मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिख दी उसकी। कब हम कहेंगे ऑब्जेक्ट मोशन में है, इफ दैट ऑब्जेक्ट चेंजेस, जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या होने वाला है, चेंज करने वाला है। क्या चेंज करने वाला है, चेंजेस इट्स पोजीशन को वो यहाँ पर चेंज करने वाला है, किसके रिस्पेक्ट में, हमारे रिस्पेक्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट उसकी पोजीशन चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तब हम कहेंगे वो जो ऑब्जेक्ट है, वो जो मटेरियल है, वो जो बॉडी है, वो क्या है, मोशन में है। ठीक है, सो रेस्ट किस तरीके से डिफाइन होता है, मोशन किस तरीके से डिफाइन होता है, ये मैंने आपको यहाँ से बता दिया है। रेस्ट एंड मोशन बोथ आर द रिलेटिव टर्म्स। ठीक है, रेस्ट एंड मोशन ये दोनों भी क्या है, ये दोनों भी यहाँ पर रिलेटिव टर्म्स हैं, एक दूसरे से हम ये इसको रिलेट करते हैं। और कौन से रिस्पेक्ट के अंदर, कौन से सिनारियो के अंदर आपने यहाँ पर इसको डिस्टिंग्विश किया है, ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मैटर करता है। ठीक है, सो रेस्ट एंड मोशन इस तरीके से ये क्या है, दीज आर द रिलेटिव टर्म्स, ये यहाँ पर रिलेटिव टर्म्स होते हैं। ठीक है, इसी डिस्कशन को हम यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। सो इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, इस लेसन के अंदर हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है, हमें यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में पढ़ना है। ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय, फर्स्ट ऑफ ऑल, द स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन का मीनिंग क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन मतलब क्या। सपोज हम यहाँ पर एग्जांपल कंसिडर करते हैं, सपोज दिस इज अ पाथ।
ये रास्ता है, ये वे है, दिस इज अ पाथ। ओके, इस पाथ के ऊपर सपोज मैंने यहाँ पर एक बॉल को प्लेस कर दिया, दिस इज अ बॉल। ओके, अब हम क्या करते हैं, दिस इज अ स्ट्रेट पाथ। ओके, ये स्ट्रेट पाथ है, इसके ऊपर हम यहाँ पर क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। जैसे ही मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करूंगा द बॉल विल स्टार्ट टू मूव। ओके, ये जो बॉल रहेगा ये क्या करेगा, यहाँ पर मूव करना, यहाँ पर ये स्टार्ट कर देगा। मतलब ये बॉल यहाँ से आगे की तरफ बढ़ जाएगा, उसका पोजीशन वो क्या कर देगा, चेंज कर देगा। जब वो उसका पोजीशन चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तभी हम यहाँ पर क्या कहते हैं, वो जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है। ठीक है, सो ये बॉल डिस्प्लेस होकर के यहाँ पर आ जाएगा। तो ये जो इसने डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर किया, ये जो इसने यहाँ पर मोशन किया, ये स्ट्रेट लाइन के अंदर है, स्ट्रेट लाइन के अंदर है, इसके लिए हम इसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। ओके, और जितने भी स्ट्रेट लाइन मोशन होते हैं ये सिंगल डायमेंशनल या फिर वन डायमेंशनल होते हैं, वन डायमेंशनल। ओके, सो दीज मोशंस आर दी वन डायमेंशनल और सिंगल डिमेंशनल। ओके, सिंगल डायमेंशनल ये यहाँ पर होते हैं, इसको यहाँ पर कहा जाता है दैट इज अ लीनियर मोशन। लीनियर मोशन भी इसे हम यहाँ पर कह सकते हैं, या फिर आप इसको यहाँ पर रेक्टिलीनियर मोशन भी कह सकते हो, रेक्टिलीनियर। ओके, सो रेक्टिलीनियर मोशन करके भी हम यहाँ पर इसको कंसिडर यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, ओके। नाउ जब भी हम मोशन का स्टडी करते हैं, ओके, जो मोशन का स्टडी होता है वो फिजिक्स के एक ब्रांच के अंदर होता है। ओके, सो मोशन का स्टडी हम कौन सी ब्रांच के अंदर करते हैं, तो मोशन का स्टडी हम यहाँ पर ब्रांच के अंदर करते हैं, दैट इज अ मैकेनिक्स। ओके, सो मैकेनिक्स इज वन ऑफ द ब्रांच इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन। मैकेनिक्स एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में मैकेनिक्स के अंदर हम यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, नाउ मैकेनिक्स दिस ब्रांच इज क्लासिफाइड इनटू दी सब टू टाइप्स। ठीक है, अब ये जो मैकेनिक्स ब्रांच है ये दो टाइप के अंदर इसका डिवीजन होता है, इसका क्लासिफिकेशन दो टाइप्स के अंदर है। ठीक है, सबसे पहला टाइप अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ दैट इज नथिंग बट दी स्टैटिक्स। Okay, statics is the first classification and second is nothing but the kinetics. Kinetics is the second classification. Okay, so kinetics and statics ये दो ब्रांच के अंदर या फिर ये दो सब टाइप्स के अंदर यहाँ पर कन्वर्जन होता है, डिवीजन होता है किसका, मैकेनिक्स इस ब्रांच का। ओके, अब स्टैटिक्स के अंदर हम किसके बारे में पढ़ते हैं या फिर हम किससे डील करते हैं। सो स्टैटिक्स के अंदर we deal with objects which are in rest condition। जो ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन के अंदर होते हैं उसकी स्टडी हम किस में करते हैं, स्टैटिक्स के अंदर करते हैं। सो डील विद ऑब्जेक्ट्स विच आर इन रेस्ट, जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होते हैं उसकी हम यहाँ पर स्टडी किस में करते हैं, स्टैटिक्स इस ब्रांच के अंदर करते हैं। काइनेटिक्स के अंदर हम किसके बारे में डील करते हैं या फिर इसके अंदर हम किसके बारे में पढ़ते हैं। सो हियर वी डील विथ ऑब्जेक्ट्स which are in a state of motion। state of motion, जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स मोशन के अंदर है उसके बारे में हम यहाँ पर डील करते हैं काइनेटिक्स के अंदर। ठीक है, सो काइनेटिक्स के अंदर हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं और स्टैटिक्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स, जो मटेरियल, जो पार्टिकल रेस्ट में है उसके बारे में हम स्टैटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। नाउ काइनेमैटिक्स दैट इज अ काइनेटिक्स आल्सो क्लासिफाइड इनटू दी सब टू टाइप्स। अब ये जो काइनेटिक्स होता है इसका और दो टाइप्स के अंदर यहाँ पर क्लासिफिकेशन होता है। सो वो कौन से टू टाइप्स हैं उसको हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं। सो दो जो ब्रांचेस हैं यहाँ पर दैट इज फर्स्ट मैकेनिक्स इज क्लासिफाइड इनटू द स्टैटिक्स एंड द काइनेटिक्स। ओके, सो काइनेटिक्स का क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है। सो काइनेटिक्स इज आल्सो क्लासिफाइड इनटू द सब टू टाइप्स। ओके, काइनेटिक्स का क्लासिफिकेशन यहाँ पर टू टाइप्स के अंदर होता है। फर्स्ट इज नथिंग बट द काइनेमैटिक्स, फर्स्ट इज द काइनेमैटिक्स एंड सेकेंड इज द डायनामिक्स। डायनामिक्स एंड काइनेमैटिक्स ये दो ब्रांचेस के अंदर काइनेटिक्स इस ब्रांच का यहाँ पर क्लासिफिकेशन होता है। सो काइनेमैटिक्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं एंड डायनामिक्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं। देखो, अब जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि
काइनेटिक्स के अंदर हम मोशन में जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो मूविंग कंडीशन में है उसके बारे में हम काइनेटिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। सो ये जो काइनेटिक्स के दो क्लासिफिकेशन है, इन क्लासिफिकेशन के अंदर हम बेसिकली किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, मोशन के बारे में। यहाँ पर भी हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं और इधर भी हम किसके बारे में पढ़ते हैं, इधर भी हम यहाँ पर मोशन के बारे में ही पढ़ते हैं, ओके। लेकिन फिर डिफरेंस क्या है, क्यों इनका क्लासिफिकेशन हुआ है, क्योंकि काइनेमैटिक्स में हम मोशन का स्टडी करते हैं, हम यहाँ पर मोशन स्टडी करते हैं विदाउट एनी कॉज, ठीक है। सो विदाउट एनी कॉज, विदाउट एनी कॉज मोशन का हम यहाँ पर स्टडी करते हैं बिना उसका कोई भी रीजन जाने, ठीक है। उसका रीजन हम यहाँ पर जानते ही नहीं है। सो विदाउट एनी कॉज, कोई भी उसका रीजन नहीं रहेगा या फिर हम कंसिडर नहीं करेंगे। सो विदाउट नोइंग एनी रीजन द स्टडी ऑफ मोशन इन द ब्रांच दैट इज अ काइनेमैटिक्स, ओके। अब डायनामिक्स के अंदर भी हम क्या पढ़ते हैं, मोशन के बारे में ही पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर बाय नोइंग, ओके। सो हियर दी बाय नोइंग दी कॉज, ठीक है। कॉज मतलब क्या, रीजन को हम यहाँ पर नो करेंगे, मतलब रीजन को पता करके हम यहाँ पर मोशन का स्टडी करेंगे तो उसको कहेंगे हम डायनामिक्स। इसके ऊपर आपको यहाँ पर एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि काइनेमैटिक्स के अंदर कॉज रहता है या नहीं रहता, डायनामिक्स के अंदर कॉज होता है या नहीं होता, इसके ऊपर अपने को यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। सो हियर वी विल स्टडी अबाउट दी विदाउट कॉज। विदाउट कॉज मतलब जो मोशन रहेगा उसका रीज़न बिना जाने हम काइनेमैटिक्स के अंदर पढ़ते हैं और उसका रीज़न जान करके हम डायनामिक्स के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम किससे डील करते हैं और इसके अंदर हम कौन से फिजिकल क्वांटिटीज से डील करते हैं। हियर वी विल डील विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस, हम यहाँ पर डिस्टेंस से डील करते हैं। देन डिस्प्लेसमेंट, ये भी एक यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी से हम डील करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर स्पीड से डील करते हैं। देन वेलोसिटी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं, वेलोसिटी के बारे में हम यहाँ पर जानते हैं। इसके बाद दैट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के बारे में भी हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं इस ब्रांच के अंदर, दैट इज काइनेमैटिक्स के अंदर। सो फिर हम डायनामिक्स के अंदर कौन से फिजिकल क्वांटिटीज़ को कवर करते हैं, तो हम यहाँ पर कवर करते हैं दैट इज फोर्स को, ठीक है। फोर्स के बारे में जो हम पढ़ते हैं वो यहाँ पर होता है डायनामिक्स के अंदर, ठीक है। और टॉर्क के बारे में भी हम यहाँ पर डायनामिक्स के अंदर ही पढ़ते हैं, ठीक है। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज नथिंग बट दी रोटेटिंग फोर्स। जब भी मैं कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, जब भी मैं कोई भी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करूंगा तो वो बॉडी क्या करने वाली है, रोटेट करने वाली है। अगर वो बॉडी यहाँ पर रोटेट करती है तो जो रोटेटिंग फोर्स होता है, जो फोर्स आपने वहाँ पर अप्लाई किया है, उसी को हम क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। ये फोर्स यहाँ पर टेंजेंशियली अप्लाई किया जाता है। व्हाट इज अ टेंजेंट? टेंजेंट इज अ सिंपल लाइन, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन दैट इज इंटरसेक्टिंग दिस सर्कल ओनली एट वन पॉइंट। सिंगल पॉइंट जो सर्कल रहता है उसके एक सिंगल पॉइंट से टच करके जाने वाली, इंटरसेक्ट करके जाने वाली जो लाइन होती है उसी को हम टेंजेंट कहते हैं। सो टॉर्क एक टेंजेंशियल वे के अंदर ये फोर्स रहता है। सो फोर्स, टॉर्क एज वेल एज दी मोमेंटम, मोमेंटम के बारे में भी हम यहाँ पर इसके अंदर पढ़ते हैं। मोमेंटम क्या होता है ये हम कवर करेंगे। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में अपने को पढ़ना है आगे, ठीक है। फोर्स क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, ये सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम वन बाय वन आगे क्लियर करने ही वाले हैं, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन ले लिया अपन ने इस लेसन का, दैट इज अ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। सो टुडे वी शैल स्टॉप ओवर हियर एंड नेक्स्ट पार्ट विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।